हेलो एवरीवन। तो आज हम दो रेस्पिरेटरी इश्यूज जो हमारे होते हैं अस्थमा एंड सीओपीडी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो दो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं हमारे सीओपीडी एंड अस्थमा, इसमें डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज हम इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। तो जो अस्थमा एंड सीओपीडी, जो अस्थमा होता है उसका यूजुअल ऑनसेट चाइल्डहुड या यंग एज में होता है। इसका कई बार जेनेटिक एसोसिएशन भी होती है अस्थमा की। एंड सीओपीडी जो होती है वो मिडल एज या उसके बाद शुरू होती है, यूजली मोर देन 40 ईयर्स में शुरू होती है सीओपीडी। जो कोज होता है अस्थमा का, यूजली एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होती है। एलर्जी लाइक सीजनल एलर्जी, लाइक पोलन की एलर्जी होती है कई पेशेंट्स को, तो उससे अस्थमा हो जाता है। पेशेंट को एयरवे पेशेंट का सेंसिटिव हो जाता है। देन सीओपीडी की यूजुअल एसोसिएशन स्मोकिंग या पोल्यूशन के साथ होती है। जो अस्थमा होता है वो रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है पेशेंट को। दोनों में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, बट अस्थमा में जो है वो रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। लाइक ये हम इनहेलर देते हैं तो उसको रिवर्स हो जाती है हमारी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जो सीओपीडी में होती है, जो वो ब्रोंकस की जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो इरिवर्सिबल होती है, पार्शली रिवर्सिबल होती है जब हम इनहेलर वगैरह यूज़ करते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट जिसको हम बोलते हैं। इसमें सिम्टम क्या होते हैं? अस्थमा में पेशेंट को विजल लाइक साउंड आएंगी जिसको हम वीजिंग बोलते हैं, और एपिसोडिक कफ होएगी। एपिसोडिक कफ क्यों होएगी? लाइक जब पेशेंट को एलर्जी हो रही है या ऐसा सीजनल है, सीजनल कफ होती है बेसिकली पेशेंट को। कुछ पेशेंट को क्रोनिक अस्थमा भी रहता है जिनको डेली इनहेलर लेने पड़ते हैं, बट यूजली एपिसोडिक वर्सनिंग होती है, उसकी वजह से एपिसोडिक कफ होती है विद सीजन्स। सीओपीडी में यूजली क्रोनिक कफ होती है, ब्रेथलेसनेस होती है पेशेंट को। अस्थमा में जो कफ होती है वो ड्राई होती है, विदाउट स्पुटम होती है, ड्राई का मतलब, एंड इंटरमिटेंट होती है। जो सीओपीडी की कफ होती है वो प्रोडक्टिव होती है, विद स्पुटम होती है। जो इसके सिम्टम है वो सुबह शाम के भी डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक सुबह ज़्यादा कफ है या रात को कम कफ है या दोपहर को कम कफ है, ऐसे हो सकती है। और सीजनल वेरिएशन भी होती है अस्थमा में। बट सीओपीडी में परसिस्टेंट सिम्टम होते हैं, वर्सनिंग सिम्टम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह कफ कम होएगी रात को ज़्यादा होएगी, इसमें परसिस्टेंट होती है। स्मोकिंग हमने पहले भी देखा है, स्मोकिंग सीओपीडी के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड होती है। जो इसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है अस्थमा का, वो गुड रिस्पॉन्स होता है टू इनहेलर्स, दैट इज बीटा 2 एगोनिस्ट एंड स्टीरॉइड्स। जबकि जो सीओपीडी का है उसकी लिमिटेड रिवर्सिबिलिटी होती है विद इनहेलर्स, बट ये एंटीबायोटिक को अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं सीओपीडी के पेशेंट। सो इन शॉर्ट, जो अस्थमा है वो रिवर्सिबल है एंड एपिसोडिक इन्फ्लामेशन है हमारे एयरवे की, यूजली ब्रोंकस की। जो हमारे ब्रोंकस स्मूथ मसल होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन होती है। जो सीओपीडी है वो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एयरवे लिमिटेशन होती है। थैंक यू।